हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जिसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये आ गया एसआई का फार्मूला। उसके बाद आता है सीआई, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जब हमने अमाउंट निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं ई इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो ये अमाउंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला है ये, अमाउंट निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट ये। अब इसमें सबसे पहले समझाता हूँ मैं आपको पी क्या होता है। पी जो होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो आप किसी से बोरो करते हो, जो पैसा आप बैंक से लेते हो या किसी से उधार लेते हो, तो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद आर, आर आता है रेट। आर जो होता है रेट, मतलब आपने अगर पैसा लिया तो किस परसेंट पे आपने जो है वापस करना है। अभी मैं समझाऊंगा बाद में। उसके बाद टी आ गया, टी होता है टाइम, कितने साल के लिए आपने लिया। मान लो आपने जो है प्रिंसिपल किसी से उधार बैंक से 100 रुपये बोरो किया। 100 रुपये कोई लेता नहीं है, मगर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10% लगेगा बैंक के हिसाब से। उसके बाद टाइम जो है 3 साल में आपने वापस करना है, 3 ईयर्स में आपने वापस करना है। तो ये हो गया प्रिंसिपल रेट टाइम। प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जो आप बारो करते हो किसी से। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी इसलिए वैल्यूज ली ताकि आपको समझ आसानी से आए। उसके बाद होता है रेट। रेट जो होता है कि परसेंट में होता है कितने परसेंट जो है आपने इंटरेस्ट देना है। तो उसके बाद होता है टाइम। टाइम जो होता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कितने साल के लिए जो है ये जो है आप कितने साल में ये वापस करोगे, ये होता है टाइम। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। उसके बाद मैं फार्मूले से सीधे निकाल कर दिखाऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो हम अगले पेज पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के में, तो हम उसके बाद जो है यहाँ पर वापस आएंगे। तो हम अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। एस आई हमने यहाँ पर लिया और सी आई यहाँ पर लिया। वन बाई वन हम अब समझेंगे। अब सबसे पहले प्रिंसिपल हमने लिया 100 रुपीज़, रेट लिया 10%, टाइम लिया 3 ईयर्स। मतलब कोई किसी से हमने उधार लिया 100 रुपये, 10% इंटरेस्ट से वापस देना है और 3 साल के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये बुक से मैंने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए एस आई का फार्मूला क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें। प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1/100। अब आप बोलोगे यहाँ पर 3 था, मगर क्यों, मैंने एक एक साल का 3 ईयर से यहाँ पर हमने 1 2 3 ऐसे निकालना है। तो हम फिर कैलकुलेट करेंगे कितना है। अब देखो 10 के 100 के साथ 100 काट, 10 1 ज़ार 10। तो अमाउंट आपका कितना आएगा, वापस जब दोगे आप अमाउंट आपका आएगा जो 100 आपका प्रिंसिपल है, ये तो वापस देना ही देना है। इस पर जो है +10 जो है और हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 110 रुपीज़। मतलब आपने जो है एक साल के बाद 110 रुपये वापस करना है। अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए फार्मूला यही रहेगा। तो सीधे पुट करता हूँ मैं वैल्यू। आप प्रिंसिपल हमारा 100 ही रहेगा, रेट हमारा 10 ही रहेगा, हमारा 1 ईयर ही रहेगा। क्यों, पहला दूसरा डिवाइडेड बाई 100। 100 के साथ 100 काट हो गया, 10 1 ज़ार कितना बचा 10। तो अमाउंट अमाउंट जो हमारा आया वो आया 110, पहले आया था 110 प्लस जो होगा आपका 10 होगा, तो कितना बना 120 रुपीज़। अब आपका दूसरे साल का बना, दूसरे साल। अब हर थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना रहा आपका सेम 100,
मल्टीप्लाई बाय रेट भी सेम, तो टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, 100 के साथ 100 काट हो गया, 10 वन ज़ा 10, फिर आया 10 आपका अमाउंट कितना आ गया आपका, अमाउंट जो आया आपका पहले कितना था 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130, मतलब आपने जो है जिससे 100 रुपये किया है, जिसे उधार लिया है, उसको 3 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे जोड़कर आपने 130 रुपये वापस देने, मतलब 30 रुपये जो है आपने एक्स्ट्रा उसको वापस देने, 100 जो लिया वो तो देना ही, उस पर 30 रुपये और वापस देने, ये था सिंपल इंटरेस्ट। 1 2 3 हो गए 3 साल पूरे, तो यही मैंने एक एक करके अलग से बताया। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं इसी फार्मूले से निकालूंगा, इसके लिए भी यही फार्मूला लगाऊंगा, उसके बाद जो पीछे मैंने पहले फार्मूला बताया था फिर हम उससे जो है कैलकुलेट करेंगे इसे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपका कितना आएगा, सी आई के लिए एस आई का ही फार्मूला लगेगा, प्रिंसिपल आया आपका 100, रेट कितना आया आपका 10, तो साल 1 डिवाइडेड बाय 100, 100 के साथ 100 काट, तो 10 वन ज़ा 10, अमाउंट जब निकालेंगे हम वो आएगा कितना, पहले कितना था आपका 100 रुपीज़ तो देने ही है, प्लस 10 हो, तो ये आ गया ₹110। अब एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बराबर है, यहाँ पर भी 110 बना तो यहाँ पर भी 110। अब जो नेक्स्ट ईयर है, ये तो आ गया फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर इसका भी चल रहा है, ऐसे ही चला रहा हूँ मैं। अब हर सेकंड ईयर के लिए देख लो, अब हमारा जो है प्रिंसिपल कितना होगा, अब प्रिंसिपल, हाँ यहाँ एक चीज़ याद रखना, अब जो हमारा प्रिंसिपल है अब 100 नहीं रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अब ये जो है अमाउंट आपका आ गया 110, अब ये आपका प्रिंसिपल बनेगा, अब ये जो अमाउंट आपका है प्रिंसिपल अब ये बनेगा, अब हमने इसको लिखना है प्रिंसिपल की जगह, अब ये नहीं होगा, यही फ़र्क है इनमें। प्रिंसिपल आ गया, रेट कितना है 10 इंटू 1, साल एक ही रहेगा क्योंकि 3 साल, 1 हमने निकालना है, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट, तो ये कितना आया 11 वन ज़ा ₹11 आ गए। अब अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट जो आपका आ गया पहले कितना था 110 प्लस 11, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 121। अब आपका दूसरे साल का कितना बना 121, तो इसमें कितना बना था 120, इसमें कितना बना 121। कहने का मतलब यही कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो है आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ऐसे अब थर्ड ईयर जो है उसका निकालते हैं। अब प्रिंसिपल कितना, अब आपका प्रिंसिपल ये वाला रहेगा, ये वाला पहले जो है आपका 100 प्रिंसिपल था जब आपने अमाउंट निकाला, अब जो है दूसरे के साल के लिए जो अमाउंट आपने निकाला वो प्रिंसिपल बनेगा, तीसरे साल के लिए अब ये अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा आपका। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 121, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट तो 10 ही रहेगा, इंटू टाइम कितना है आपका 1 साल का, तो डिवाइडेड बाई 100, ज़ीरो के साथ ज़ीरो में काट कर देता हूँ, यहाँ पर बचा। अब इनको करता हूँ 121 वन ज़ा, ये आएगा 121, उसके बाद नीचे 10 आपका ऐसे ही रहेगा, एक डेसिमल, तो यहाँ आप ऐसे पॉइंट लगा सकते हो, ये बनेगा 12.1 आया आपका। अब आपका अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट जो आपका आया वो कितना आएगा 121 प्लस 12.1, ये जोड़कर आपका अमाउंट अब बनेगा, ये बनेगा आपका ₹133.1। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअली पर कुछ बारो करते हो तो आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, जो इंटरेस्ट है आपको ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर लेते हो तो आपको जो है कम जो है देना पड़ता है। तो फ़र्क इनमें ये है। इसमें जो है प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर, जितने 3 साल थे यहाँ पर, 3 साल में पहले में भी 100, दूसरे में 100, तीसरे में भी 100 रहा। तो ये उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, पहले साल के लिए बिल्कुल जैसे सिंपल इंटरेस्ट था वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल था, बराबर हो गया। मगर दूसरे साल के लिए जो अमाउंट आपका बना, जो अमाउंट आपका था अब वो प्रिंसिपल बन गया, ये आपका प्रिंसिपल बना, आप ये प्रिंसिपल आपका ये अमाउंट बन गया। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे अगले साल के लिए, फिर आपका जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन गया, तो ये कैलकुलेट जो है उसी हिसाब से होता है। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही इनमें फ़र्क था। तो हम सीधे इस फार्मूले से हम देखते हैं क्या इतना ही निकलता है जो हमने पीछे लिखे थे। अब हम उन पर चलते हैं। अब हम वापस उन्हीं फार्मूलों पर आ चुके हैं। देखो अब हमने जो है वहाँ पर क्या किया था, 1 बाय 1 किया था। तो अब हम सीधे पुट करते हैं एक ही बार फार्मूले में, प्रिंसिपल 100, रेट
10%, टाइम जो है 3 ईयर से। तो ऐसा ही हम निकालते हैं डायरेक्टली, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो पुट करते हैं वैल्यू, प्रिंसिपल आपका कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10, टाइम अब सीधे आपने क्या करना है 3 ईयर जो डाल देना है डिवाइडेड बाई 100, एक ही साथ निकलेगा आपका एक ही स्टेप में, कैंसिल हो गया। अब 3 10 सर कितना हुआ 30। तो अमाउंट जो आपका आएगा, आप अमाउंट जो आएगा आपका इज इक्वल टू 100 तो आपने वापस करना ही करना है, 100 तो वापस करना ही करना है, प्लस 30 जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो भी, तो कितना बना 130 रुपीज़। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, वो तो समझाने के लिए मैंने किया था, तो ये आपने ऐसे क्वेश्चन करना है। ये हो गया आपका एक ही स्टेप में जो है 130 आपने टोटल पेमेंट करनी है। अगर आप बारो करते हो ₹100 किसी से, तो आपको 10% इंटरेस्ट अगर देना है और 3 साल के लिए, तो आप कितना दोगे 130, मतलब 30 रुपीज़ जो है आप एक्स्ट्रा पे करोगे। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल था आपका 100, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना था 10, 10/100, एन डिनोट करता है टाइम को, टाइम 3 साल था, 10 1 ज़र 10, 10 10 ज़र 100, हो गया ख़त्म। यहाँ पर 100 ऐसे आया, यह आएगा 10 1 ज़र 10 प्लस 1, नीचे से ऐसे मतलब होगा 10 1 ज़र 10 आएगा ये, तो 3 साल के लिए। अब हम क्या करेंगे 100 ऐसे ही लिखेंगे, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, नीचे 10 हम ऐसे ही लिखेंगे रेट पावर 3, क्योंकि ऐसे ही अब चलेगा। अब आपने इसको 3 बार ओपन करना है, 100 ऐसे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10। तो 2 ज़ीरो यहाँ से कट करो, 2 ज़ीरो यहाँ से कट करो, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये मल्टीप्लाई करें 11 ज़र 21, ये आएगा 1331, और 10 यहाँ पर बचा, इसको इसके नीचे लिखो, तो ये आएगा एक एक ज़ीरो है तो यहाँ डेसिमल मूव होगा ऐसे, 133.1 रुपीज़ आ गया, डायरेक्टली आपका निकल गया, जैसे हमने वहाँ पर निकाला था ये इसमें निकला। तो जब आपने कंपाउंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लेना होगा, तो निकालना होगा, तब हम फार्मूले जो है ये वाला लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ पावर n। तो ये आपका था ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेनली यही क्वेश्चंस में यूज़ होगा, अगर कुछ रह भी गया इसमें तो बाकी में क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन करते करते जो है एक्सरसाइज में समझा दूंगा सारा कुछ। इसमें जो है एक चीज़ और आती है, वो भी बताता हूँ मैं आप, जो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें करना क्या है आपने, इसमें जो होता है टाइम वो डबल होता है, ये 6 महीने का निकालना होता है, तभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट रेट जो होता है वो हाफ होता है 1/2। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका टाइम जो है 2 ईयर से, क्वेश्चन में रेट जो है आपका 8% दिया है, तो टाइम मैंने क्या बोला डबल, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 ईयर्स आ गया। उसके बाद रेट कितना है आपका 8%, डिवाइड करो 2 के साथ, 8 का हाफ क्या आएगा 4%। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो डिवाइड ना हो तो उसको वैसे ही लिख देना है, वो क्वेश्चन में है, वो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा। तो व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम जो है डबल हो जाता है और रेट जो है हाफ हो जाता है, इसमें ये हमने करना है। अगर इफ टाइम अगर फ्रैक्शन में है, तो तब हम क्या करेंगे, दो तरीके से निकाला जा सकता है, फार्मूला में बताता हूँ। अमाउंट जब निकालते हैं उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे अगर टाइम फ्रैक्शन में है। मान लो टाइम जो है हमारा है वो दिया है 1/2, 2 साल और आधा साल, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर टाइम ये जो दिया है फ्रैक्शन में, तो P1 प्लस R/100, और ये जो 2 साल है ये हम इधर लिखेंगे। अब आधे साल के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये जो आधा साल है हम क्या करेंगे 1/2 इंटू जो है R/100 आपका आएगा, मतलब R/100 से पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, जैसे आधा साल ये ऐसे आ जाएगा। तो आपका जो है अगर टाइम फ्रैक्शन में हुआ तो आपने क्या करना है, जो होल पार्ट है आपने वो पूरा फार्मूले में डाल देना है, ऐसे जैसे हम करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो आधा बचा, आधा साल हाफ ईयर जो बचा, इसको क्या करना है 1 प्लस जो आर रेट से पहले, इसको जो है क्या करना है 1/2 R/100 के साथ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ पर लिख देना है ऐसे
लिख देना है, उसके बाद ये सॉल्व होगा। ये हम क्वेश्चन में जो है पूरी तरह से सही से हम समझेंगे इसको करना क्या है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन आज की। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी जब आप क्वेश्चन करोगे। और अगर वीडियो जो है अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी। थैंक यू।